आप देखेंगे आज का जो है हम लोग आयु संबंध पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो आयु संबंध पढ़ रहे थे, है कि नहीं? एज रिलेशन पढ़ रहे थे। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक शायद पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से देखना प्रारंभ करेंगे। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? आज देखेंगे और करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक कल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 32 से देखना प्रारंभ करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, पढ़ो जरा, पढ़िए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा हमारा महेंद्र और जाहिद, क्या कह रहा है? महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:7 है। महेंद्र कह रहा 15 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? तो 9:11 के अनुपात में थी। तो महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है? देखो ध्यान समझो, वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? आयु का अनुपात, है ना। किसका देखो दिया गया है? तो गौर करेंगे तो ये दिया गया है महेंद्र और जाहिद का। कितना देखो दिया गया? तो कहा गया ये 6/7 है कि नहीं। अगर हम मान ले मासा दोनों कितना है हमारा है? x है। तो महेंद्र कितना हो जाएगा? तो महेंद्र हो जाएगा हमारा 6x और ये जाहिद कितना हो जाएगा हमारा? 7x। ये हो गई इनकी आयु, है कि नहीं। सवाल क्या कर रहा है? 15 वर्ष पहले मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? तो 15, है ना। क्या कर रहा है? 15 वर्ष पहले उनकी आयु अनुपात कितना है? तो 9:11। सब में घटा दो, कितना घटा देंगे? 15। कितना कर देंगे आयु का अनुपात? तो 9:11। ठीक है नहीं। पहले सिंपल फिर ट्रिक सिखा देंगे। अब इसमें करेंगे क्या? केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? तो 11 छक्के 66x और ये 11 गुणे 15 कितना होता है? 165। अब इसका गुणा करो तो 9 7 63x और 15 9 135। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब x वाला एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर दो। इधर का क्या होता है? घट जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पर? 3x। उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना बच जाएगा? 165 से 135 गए तो 30। 3 धम्मा x कितना आ जाएगा हमारा? 10। अगर x 10 है तो मुझे किसकी है? महेंद्र की। महेंद्र है कितना? 6x। कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10 और 6 धम्मा होता है कितना है? 60 वर्ष। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब देखो ये तो लगाने का तरीका है। अगर हम चाहे तो ऐसे भी लगा सकते थे, ध्यान सुनना, डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो कितना को दिया गया था। पहले दिया गया है 6:7। तो कितना दिया गया? 6:7 और कितना दिया गया था? 9:11। तो हमने क्या बताया था? याद है किसी को? याद है कि नहीं याद है? जब ऐसे अनुपात दिया रहे और ये हो जाए तो हम लोग करते क्या है? इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो क्या होता है? 11 छक्का 66 और 9 7 63। दोनों क्या होता है? कर लेते हैं। तो वही क्या होता है हमारा? x में। ठीक है नहीं। और जो दिया गया होता, कितना को दिया गया हमको? 15 वर्ष कह रहा है, नहीं कह रहा है? हमने तय जो पहले बात दिया रहे कितने वर्ष कह रहा है? 15 वर्ष, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या? ध्यान सुनो। तो 15 में एक बार ऐसे गुणा करेंगे 11 का, एक बार से गुणा कर देंगे हम लोग सिंपली 9 का। समझ में आया क्या ना यार? एक बार से गुणा कर देंगे और करेंगे तो 11 का, एक बार से गुणा कर देंगे 9 का और दोनों क्या कर लेंगे? अंतर। बस समझ में आया कि नहीं? एक बार से गुणा कर देंगे हम लोग गौर करेंगे तो 11 का, और एक बार से गुणा कर देंगे हम लोग और करेंगे तो 9 का। ठीक है नहीं? तो मल्टीप्लाई करो, देखो तो कितना हो जाएगा हमारा? 15 गुणा करना है तो 11 गुणे 15 165 माइनस और क्या कर देंगे? 11 गुणे कितना? 9 गुणे 15 15 9 135। बस इतना करना है। कितना हो जाएगा? देखो तो आ जाएगा 30। कितना मिल जाएगा? 30। तो क्या हो जाएगा? 100 बराबर 10, है ना। है कितना देखो हमारा? तो फिर से देखा जाए, महेंद्र निकालना है 6x 6 धम्मा 60 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चाहे तो इस तरीके से लगा लो और चाहे तो ऐसे लगा लो। तुम लोग कोशिश करना तुम लोग ऐसे ही लगाना, ठीक है नहीं। इस मेथड थोड़ा कम जाना क्योंकि इस पर थोड़ा से समझना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है नहीं। इसको जब एकदम सीख जाओगे तब इस पर गौर करना, तो तुमको ये पूरा एकदम से समझ में आने लगेगा, ठीक है नहीं। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे। पढ़ो क्या कहता है? मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। अगर मासा मान लो x तो मोनू कितना हो जाएगा? 3x और सोनू कितना हो जाएगा? तो क्लियर है? नहीं क्लियर है?
जब भी वर्तमान में तो मासा तुरंत x मान लिया करो अनुपात में, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले मोनू और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है। तो मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात। देखो क्या सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 5 वर्ष पहले मोनू, तो मोनू क्या जाना है 5 वर्ष पहले, तो मोनू क्या करेंगे 5 माइनस, फिर क्या कर रहा है और 5 वर्ष बाद सोनू, सोनू क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। बाद कहा ना भाई, सवाल में लिखाया पहले इसीलिए है कि पहले वाले के लिए माइनस और बाद वाले के लिए यहाँ बाद बोला है, ठीक है ना। सोनू की आयु का अनुपात कितना करा हमसे, देखो तो 2:5 है। ये तो सवाल कहाँ है, देखो सवाल क्या करा है, 5 वर्ष पहले मोनू, मोनू में 5 घटा दिए, और 5 वर्ष बाद सोनू, सोनू में 5 जोड़ दिए। आयु का अनुपात कितना हमसे करा, देखो तो 2:5 है। मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मोनू की वर्तमान आयु निकालना है, x का मान है, निकाल पाओगे तुम लोग, क्लास मल्टीप्लाई करो, 5 3 15x और 5 50 25 और ये 4 दूनी 8x और 2 पंचे 10। x एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ, इधर आएगा घट जाएगा, 15 से 8 गए तो 7x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस में है ना, क्या हो जाएगा 25 10 35, 7 गन्नम 7 बचे, x कितना हमारा आ गया है 5, निकालना किसकी है, मोनू क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 अर्थात 15 वर्ष। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, सबको नहीं क्लियर है। अगर इस सवाल को क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया है, इस पर हो ध्यान देना भाई। इस सवाल बहुत बनता है, इसमें ध्यान देना किसको पहले का है और किसको बाद का है। जिसको पहले कहेगा उसको माइनस और जिसको बाद कहेगा उसको प्लस। क्लियर नहीं क्लियर है। अब ये बात अगर क्लियर हो गई तो ये सवाल गौर करो, सवाल नंबर नेक्स्ट। ये सब टाइप 2 के सवाल है पूरे। सवाल देखो क्या कह रहा है, समझो। सवाल कह रहा है 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी थी, तो 4 गुनी। अगर ध्यान मान लो पुत्री कितनी उसकी है, यक्स है, ये पुत्री का वर्तमान है, पुत्री का क्या है ये वर्तमान में कितना है, यक्स है। सवाल क्या कह रहा है 1 वर्ष पूर्व, 1 साल पहले। अगर 1 साल पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये x माइनस 1 है ना। सवाल क्या कह रहा है 1 साल पहले प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। 1 साल पहले जब पुत्री जाएगी तो पुत्री इतनी तो हो जाएगी, इससे कितने प्रवीणा की आयु थी, तो इसकी 4 गुनी थी, ये हो गई प्रवीणा, है ना भाई। 1 साल पुत्री की आयु से क्या थी, वो 4 गुनी है, 1 साल पहले। तो वर्तमान में क्या जब भी आएगा तो 1 साल इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक, ध्यान रखना इसको। वर्तमान लेंगे इसमें क्या करेंगे लोग, इसमें एक जोड़ देंगे। जब वर्तमान में लेकर आएंगे तब ध्यान रखना, ये 1 साल पहले की बात है, ये इसकी हमारी है, तो 1 साल पहले की बात है, ध्यान रखना इसको हमेशा दिमाग में, है ना, नहीं तो भूल जाना। अब सवाल को आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अब से 6 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है अब से 6 वर्ष पश्चात, वर्तमान से 6 वर्ष पश्चात। वर्तमान में 6 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ कितना जुड़ जाएगा, तो 6 है ना, और यहाँ कितना जुड़ेगा, तो 7, क्योंकि 1 साल पहले की आयु ना उसकी, क्या उसकी 1 साल है, इसकी है ये पहले की आयु ना भाई, इसमें कितना जुड़ जाएगा 7, ध्यान रखना। अब क्या करा है 6 वर्ष पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगने से। अब देखो इसके कितने, इसके पुत्री के दुगने से कितना वर्ष अधिक है, 7 वर्ष अधिक में मैंने क्या बोला था, जोड़ देंगे। अभी कितना हो जाएगा वर्तमान देखा जाए तो इसका प्रवीणा का 4 x माइनस 1 और कितना आ जाएगा प्लस में 7 क्यों लिखा गया मालूम चला है, ये 1 वर्ष पहले की बात है प्रवीणा की आयु। अभी आएंगे तो कितने वर्ष बीत जाएंगे, तो वर्तमान से 1 वर्ष पहले से तो 7 साल, क्योंकि वर्तमान से कितना कहा गया है 6 साल। क्लियर है कि नहीं, 7 क्यों लिखा गया है। अब ध्यान से देखो जरा, अगर हल किया जाए तो
देखो यहाँ से गुणा करो कितना हो गया था, 2 गुणे x 2x और 6 दूनी 12 प्लस में 7 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ कितना मल्टीपल हो जाएगा 4x माइनस के 4 और प्लस में क्या रहेगा हमारा 7। अब हल्का देखो तो x वाला एक तरफ कर लो तो 4 से 2 गए तो 2x, इधर आएगा तो 4 जुड़ेगा 7 घटेगा तो 12 7 19 19 4 23 23 से 7 घटा दो कितना हो जाएगा 16, तो x कितना आ जाएगा 2 8 16, है ना। अब सवाल में कहा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो पुत्री हो जाएगी x और परिगुणा कितनी हो जाएगी 4x माइनस 1 प्लस में 1, क्योंकि ये 1 वर्ष पहले क्या बताया था मैंने पहले ही। अब x कितना हमारा आया है 8 प्लस कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7 7 चौके 28 और एक ये 29 29 8 37, तो योग कितना हो जाएगा उनकी वर्तमान आयु का, तो 37 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका, सबका हो गया, समझ में आया कि नहीं। ऐसे लगा लेंगे सिंपल, ऐसे ही रहेगा। अब सवाल देखो जरा ये, वर्षों में ज्ञात कीजिए, है ना। चलो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले रोशन प्रीति से 3 गुना बड़ा था, है ना। अगर रोशन प्रीति से क्या था 3 गुना बड़ा था, अगर हम मान ले प्रीति, ध्यान रखो हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर प्रीति की जो वर्तमान आयु कितनी है x है ना, वर्तमान कितना मान लिए हम लोग x है। अब ध्यान समझना, अगर वर्तमान मान लिए हम लोग x है तो रोशन कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले, घटा दो 5 x माइनस 5 कितना था इससे 3 गुना बड़ा था, 3 गुना बड़ा कर दो। अब ध्यान रखना जो रोशन की आयु है ये कितने समय की है, ये 5 वर्ष पहले की है। ये कब की है, ये 5 वर्ष पहले की है, ध्यान रखना। अब वर्तमान मानने के लिए क्या करें, इसमें करेंगे इतने को हल कर इसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या कर रहा है, यदि उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, अरे दोनों का अंतर कर लो, वर्तमान में अंतर करना है 6 वर्ष का, है ना। कितना अंतर है 6 वर्ष, तो प्रीति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए वर्षों में। कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर इसको हम वर्तमान लेकर आएंगे तो इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 5 जोड़ो, ये तो एक काम करो, प्रीति में 5 घटा दो तो 5 साल पहले प्रीति पहुंच जाएगी, तब के अनुसार लगा दो, दोनों अंतर कितना कर देंगे 6 साल, है ना। तो ऐसे लगा लो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 साल पहले प्रीति जाए कितना हो जाएगी, तो x माइनस 5 कितना दोनों का अंतर है 6 के बराबर, बड़े छोटा घटा दो। अब लगा दो फटाक सवाल, क्या हो जाएगा 3 गुणे x 3x 3 5 15 माइनस x प्लस के 5 बराबर में 6। अब जोड़ डालो, 3 से x गए तो 2x, 15 से 5 गए तो 10, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 10 6 16 2 8 x कितना आ जाएगा हमारा 8। पूछा क्या है प्रीति की वर्तमान, प्रीति को x माने थे और प्रीति के साल के होगी मान देखो है तो 8 साल की है। सही है कि नहीं, सही सवाल। देखिए सवाल देखो, ये सब सवाल है नहीं, देखो किसमें आयु संबंध में, बेटा ये सब सवाल भाषा के सवाल हैं। सवाल किसके मारे हैं सब, क्योंकि हर सवाल में अपनी भाषा रखेगा। अब इसमें कौन तुमको ट्रिक पढ़ा दे बताओ, है क्या नहीं। और हर सवाल में ट्रिक बना लगेंगे तो तुम कंफ्यूज होने लगोगे, इसीलिए इनको ऐसे ही लगाते रहो बढ़िया अच्छे से। जब कई सवाल लगा लोगे तो खुद ही मेथड बना लोगे, ठीक है नहीं, फिर खुद से लगा लोगे। अब सवाल देखा जाए 37 नंबर, पहले सवाल देखो क्या कह रहा है, देखो सवाल क्या कह रहा है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु कितनी है 9:10 के अनुपात में है। वर्तमान का अनुपात दे रखा है ना, अगर मासा मान ले क्या हमारा है x, तो शिव कुमार कितना हो जाएगा 9x और दिलीप कुमार कितना हो जाएगा हमारा 10x, वर्तमान आयु आएगी, है ना। फिर क्या कर रहा है 11 वर्ष बाद महीने क्या होता है दोनों में जोड़ देंगे। क्या कह रहा है उनका अनुपात कितना हो रहा है 10:11, इसमें भी जोड़ दो कितना हो जाएगा 10x प्लस 11 बराबर 10:11। फिर शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछा है, तो x का मान यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे तुम लोग, निकाल लो से कितना हो जाएगा, तो
11 99 एक्स, और ये 11 गुणे 11 121, 10 दहम्मा 100 एक्स, और ये 11 गुणे 10 110। एक्स वाला एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर दो। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 100 से 99 कितना चाहिए हमारा एक्स, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 121 110 का कितना चाहिए हमारा 11। तो ये कितना हमारा देखो आ गया है 11, तो वर्तमान कितना हो जाएगी 11 और 11 दहम्मा, बस कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई। ये तरीका लगा, ये इसी को सीखो बढ़िया रहेगा ना। बाकी जो मेथड तुमको मैं बताते नहीं, ये वाला मेथड भी 9 10 और कितना लिखा है 10 11, इसका गुणा है यूज करते हैं 11 99 10 दहम्मा 100, कितना बचा अंतर एक्स एक केवल, है ना। और फिर क्या बताया था हमने, इन दोनों का बारी बारी गुणा करके घटा दो, है ना। क्या जाएगा 11 गुणे 11 121 माइनस 11 गुणे 10 110, कितना बचेगा किस बराबर 11 तो आएगा, फिर कितना हो जाएगा 11 99 और ये 11 110, वही तो लिखा है। ऐसे ही लगाओ बढ़िया रहेगा, इसको इसका यूज कम किया करो, ठीक है नहीं, ऐसे लगाओ कोई बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुमको आसानी से 20 सवाल लग जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बस हल्का से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है कि नहीं। अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट 38 नंबर। निकालो भाई सवाल। देखो सब सवाल भाषा के हैं और सबको पढ़ना है और सबको करना है, और हर सवाल अलग है। सवाल क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से कितनी है 3 गुनी थी, है ना। x की आयु y की आयु कितनी थी 3 गुनी। अगर हम मान ले y की जो वर्तमान है कितना हमारा है, मान ले y की जो वर्तमान कितना मान लिया हम लोग, अगर है समझ कर लो यम है, कितना हमारा है यम है। तो x की 5 वर्ष पहले का है ना, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा हमारा, यम से कितना कर देंगे 5 पहले घटा देंगे, तो 5 वर्ष पहले पहुंचेगा ना ये। तो 5 वर्ष पहले क्या थी इसके आयु से 3 गुना थी, 3 गुना कर देंगे। तो ये 5 वर्ष पहले x है और ये वर्तमान में y है। अगर वर्तमान में x को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 5 में और जोड़ देंगे। अब दोनों क्या बन गए हैं वर्तमान में, ये भी वर्तमान है कि नहीं है, और ये भी हमारा क्या है वर्तमान। अब सवाल क्या कर रहा है, और 10 वर्ष बाद क्या कर रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर यम प्लस 10, है ना। 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा देखो, इससे कितना हो जाएगा ये दुगना, कौन हमारा x की आयु y से कितनी हो जाएगी समझ जाएगी दुगनी 10 वर्ष बाद। 10 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3m माइनस 5 और 10 5 15। तो ये भी पहुंच गया क्या हमारा गोल किया जाए 10 वर्ष बाद, ये भी क्या पहुंच गया हमारा, दोनों क्या कर देंगे बस में बराबर शर्त के अनुसार से। अब इसको सवाल लगा डालो, अब इसको हल नहीं कर पाओगे तुम लोग। यम यम 2 यम 10 धाम 2 धामा 20, क्लियर नहीं क्लियर। यहाँ गुणा करो 3 गुणे यम 3 यम 3 गुणे 5 3 5 15 और प्लस के 15, 15 से 15 कैंसिल, 2 यम घटेगा तो क्या हो जाएगा यम, तो यम कितना हो जाएगा हमारा, यम हो जाएगा हमारा 20। क्लियर नहीं क्लियर। पूछा किसकी आयु है x की, तो ये x है वर्तमान में, मतलब x कितना हमारा और क्या जाती है x हमारा ये है 3m माइनस 5 प्लस में 5, तो 20 से 5 गए 15, 15 आते हैं 45 और 45 5 50 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में है। कितने वर्ष का हमारा देखो तो ये 50 वर्ष का। संसु क्या समझ में आया कि नहीं समझ आया, कोई डाउट सवाल में नहीं बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में ना। जहाँ पहले कहेगा वहाँ घटाएंगे और जहाँ बाद कहेगा वहाँ पर जोड़ देंगे, बस आगे सवाल बढ़ा जाएगा। सवाल नंबर 39, सब सवाल इंटूरेट सवाल है, देखो वो बड़े सवाल है ये। पढ़वा कहता है एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है ना। अगर ध्यान से मान लो, अगर मान लिए पुत्र कितना हमारा है, ध्यान समझो x है, तो पिता कितना हो जाएगा इसका 5 गुना,
5x, ये तो हमको पढ़ाते हैं तक में। फिर क्या कह रहा है, माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु से, दूसरे बेटे से, भैया ये पहला बेटा है इसका, दूसरा बेटा क्या मान लो, दूसरा पुत्र हमारा कितना है, मान लो भैया वो y है, अलग मानेंगे ना अब, क्योंकि अलग बेटा है ना, कितना मान लें y है, तो कितना है उसकी माँ, उसके 4 गुनी है, तो जो माता है वो कितना हो जाएगी दूसरे बेटे से, इसकी 4 गुनी। इतनी बात समझ में सबके आई कि नहीं आई। फिर क्या कह रहा है, माता पिता की आयु का अंतर, माता पिता की आयु का अंतर, मतलब पिता हमेशा बड़ा ही होता है, माता छोटा होती है, तो इनका क्या कर लेंगे, 5x माइनस 4y। सवाल तो ये रहा है, माता पिता की आयु का अंतर बेटों के आयु के योग का आधा है। बेटे का आयु का योग करो, कितना हो जाएगा भाई, एक पुत्र ये है, एक ये, कितना हो जाएगा x प्लस वाई, योग का कितना कह रहा है, आधा है, आधा मतलब 1/2। क्लियर नहीं क्लियर है। अब लगा डालो, यहाँ पे 2 से गुणा पहले कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10x और 2 चौके 8y, कितना मिल जाएगा हमें, x प्लस वाई, है ना। x को इधर भेज दो, y को उधर भेज दो, तो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना उधर आएगा, तो 10 से x गए तो 9x, उधर कितना जाएगा, 8 1 9y, 9 से 9 क्या मिल गया, x बराबर y। मतलब दोनों लड़के की उम्र क्या है, बराबर। ऐसा कब होता है, जब जुड़वा होते हैं, तो वे क्या है, जुड़वा पैदा है, तभी तो उम्र उनकी क्या है, बराबर। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ इसको किससे लगवाएं, कोई ट्रिक बनेगी क्या, नहीं बनेगी भाई। सवाल जैसा कहेगा उसको पढ़ेंगे तब समझेंगे ना, तब हल करेंगे ना। तो हमने क्या कहा है, भाषा के सवाल है, इनको पढ़ के लिए समझना पड़ता है और फिर हल करना पड़ता है। अब बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हुई, शिवा तुमको समझ में बात पूरी आई कि नहीं आई, ये क्यों हमने ऐसा किया, सब समझ में आ गया ना, आ गया है। अब ये समझ गए भैया, सवाल जरा ये लगाओ, 40 नंबर सवाल। मान लिया करो कभी कभार कि हम ही पिता हैं, है ना, सूरज तुम, तो सपोज कर लिया करो और फिर लगाया करो क्वेश्चन। सोलह वर्ष देख लेते सवाल भाई, पढ़ो क्या कहता सवाल। एक पिता अपने बेटे से कहा, क्या कहता है, मैं तुम्हारे जन्म के समय, मतलब जो तुम पैदा हुए थे तब, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था, मतलब जितनी उम्र तुम्हारी उस समय थी, जितने समय तुम्हारी समय है उतनी मेरी उस समय थी, तो जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है नहीं। यदि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। अब ध्यान समझो सवाल, देखो अगर मान ले वर्तमान में पुत्र कितना है, अगर वर्तमान में पुत्र x है, ध्यान सुन भैया, ए भैया, वर्तमान पुत्र कितना है, x है, तो उसका पिता कितना होगा, x प्लस x, x प्लस x। क्यों भाई, क्योंकि जब पैदा हुआ, क्या सवाल क्या कर रहा है, बेटा जितने साल के तुम अब हो, जब तुम पैदा हुए थे ना तब मैं भी इतने साल का ही था। मतलब अगर बेटा x का है ना, तो जब पिता कितना हो जाएगा, जब ये पैदा हुआ था तब पिता कितना था, x का था। अब पिता कितना हो जाएगा, अब वर्तमान में जितने का वो है, और जब पैदा हुआ था उतना तब भी तो वही था, अर्थात पिता कितना हो जाएगा, x प्लस x। अब पिता क्या कितने कह दो, कही गई है 40, कितना कर देंगे 40 के बराबर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, x प्लस x क्यों किए, क्योंकि ये है उसकी बेटी की आयु जब पैदा हुआ था, अब जितने साल का वो है उतने साल बाप भी तो बड़ा है, कितना बढ़ा है, जितना बेटा बढ़ा है उतने साल बढ़ेगा,
कितना बढ़ेगा वो x, कितना हो जाएगा x प्लस एक्स, है कि नहीं। और कितनी वर्तमान आयु कहा गया है 40, कितना हो जाएगा हमारा ये 2x बराबर 40, कितना हो जाएगा हमारा 20। पुत्र वर्तमान में किस साल का है 20 साल का है, तभी तो पिता कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 40 का है। सवाल क्या कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, वर्तमान पुत्र कितना है यक्स मतलब 20 है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, हमने क्या कहा है पहले के लिए घटा देंगे, कितना आ जाएगा तो 15 वर्ष, है ना। कितना हो जाएगा हमारा आंसर 15 वर्ष, पहले के लिए हमेशा घटाते हैं। क्लियर नहीं, सवाल क्लियर है। अगर कहता बाद तो जोड़ देते। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सब क्लियर नहीं क्लियर है। आगे सवाल बढ़े फिर हम लोग, अब गौर करेंगे सवाल नंबर 41। देखो भाई सवाल देखो, सवाल पढ़े समझे। सवाल देखो क्या कर रहा है, बढ़ चला गया स्लाइड। सवाल देखो कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग फल कितना है 68 वर्ष है ना। अगर पुत्र को कितना मान लिया हम लोग, पुत्र हमारा यक्स है, तो पिता कितना हो जाएगा 68 माइनस यक्स, ये तो हो जाएगा भाई, है ना। जोड़ेंगे तभी तो 68 होगा आएगा भाई, जितना पुत्र है उतना घटा दो 68 से, तभी पिता आ जाएगा। योग फल दिया नहीं दिया गया है। अब सवाल क्या देखो, कह रहा है 5 वर्ष बाद में मैंने क्या दोनों में कहा है 5 जोड़ देंगे। फिर क्या कह रहा है व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। सवाल कितना कह रहा है, जो हमारा है 5 वर्ष बाद, मतलब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 5 जोड़ देंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 5 जोड़ देंगे, पुत्र में भी 5 जोड़ देंगे। सवाल क्या कह रहा है, जो पिता की आयु है वो क्या है पुत्र की आयु की 5 गुनी, इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 से गुणा भी कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे तब बराबर। अब इसको हल कर लो, कितना हो जाएगा देखो 68 5 73 माइनस यक्स, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 5 गुणे यक्स 5 यक्स और 5 5 25, एक्स वाला एक तरफ कर लो और अंक वाला एक तरफ कर लो, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, क्या हो जाएगा एक्स घट जाएगा जुड़ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 5 1 25 रहेगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना जाए बचेगा 78 से 25 गए तो 48, सही है कि नहीं सही। 6 का नाम 6 8 यक्स कितना देखो हमारा आ गया है 8, पूछा किसकी आयु गया है पुत्र की, पुत्र ही तो यक्स है और यक्स आया कितना हमारा है 8, पुत्र कितने साल का है तो 8 साल का। इतना छोटा सवाल है केवल, परंतु सवाल को समझना पड़ेगा भैया। सवाल क्या करना पड़ेगा आपको, सवाल को समझना पूर्तिया पड़ेगा, तभी आप सवाल को इतने में आराम से आसानी से हल कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं अगले सवाल में, किसी और सवाल में तो आया नहीं ना। आप सवाल बढ़े अगला सवाल नंबर 42। ये सब तुम लोग तुरंत सवाल लगा दो, देखते वहाँ लगा डालोगे तुम सवाल, ये तो गुना वाला सवाल है ना। सवाल क्या क्या कर रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है 4 गुनी है। अगर पुत्र को कितना मान लिया हम लोग हमारा है यक्स है, तो पिता कितना हो जाएगा अगर किया जाए तो पिता 4 यक्स होगा कि नहीं होगा। हर सवाल क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद मैंने क्या बताया दोनों में जोड़ देंगे। फिर क्या कहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है 2.5 गुना हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान इसमें क्या दिक्कत भाई, 10 वर्ष बाद ले जाओ, कितना हो जाएगा ये यक्स प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस 10 साल बाद पिता भी जाएगा। अब पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु कितना देखो है तो 2.5 गुना, 2.5 गुना कर दो इससे,
बस हो गया सवाल। ये पिता की आयु उसके क्या है 2 गुना बराबर है। अब इसे हल कर डालो फटाक से, क्या जाएगा 2 पॉइंट गुणे एक्स कितना जाएगा 2.5x और कितना हो जाएगा 25 धामा 2.5 10 जा 25 हो जाएगा। ये कितना गौर करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा रहेगा 4x प्लस में 10। अब तुम लोग करो क्या, x वाला एक तरफ कर लो है ना, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, तो ये उधर जाएगा क्या जाएगा घट जाएगा, 4 से 2.5 गया कितना जाएगा 1.5, कितना मिल जाएगा 1.5x। ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, 25 से 10 गए तो 15। अब इसको तुम लोग हल कर लोगे है ना, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा और 15 का नाम 15, एक्स कितना मारा जाएगा 10 साल। पूछा क्या गया है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई तुम्हारी 10 वर्ष है। सब क्लियर नहीं क्लियर है, कहाँ लिखा है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में। इतना ही तो लगाना है, देखते रहो तुम लोग कहाँ कितना है। बस थोड़ा सा ये है भाई सवाल को पकड़ना पड़ता है ना, बस सवाल लग जाता है। आगे बढ़े सवाल नंबर, अब बढ़े हैं अगले सवाल देखो। देखो सवाल फिर से पढ़ते हैं, ये बोले ना इतना बढ़िया सवाल लगा रहा था। चलो क्या कहता है, राम की पिता की उम्र राम के उम्र की कितनी है दुगनी है। तो राम अगर कितना मान लिया हम लोग हमारा है यक्स है, तो पिता कितना हो जाएगा और क्या जाएगा इसका दुगना हो जाएगा 2x। क्या कह रहा है 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र की कितनी थी 2.5 गुना थी, तो 8 वर्ष पहले जाओ कितना हो जाएगा x माइनस 8, ये भी कितना हो जाएगा 2x माइनस 8। अब जो इसकी पिता की उम्र क्या है वो राम की उम्र से कितनी हमारी देखो और क्या जाए तो 2.5 गुना है। अब इसको हल कर डालो कितना जाएगा ये 2.5x है ना, और कितना होता है 25 और क्या जाए तो 200, कितना मिल जाएगा हमें 20 है ना। इधर कितना मिल जाएगा हमें 2x माइनस के 8, x एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर दो, कि इधर आएगा क्या जाएगा 2.5 से 2 गया तो 0.5x, उधर जाएगा क्या जाएगा भी जुड़ जाएगा, तो माइनस 8 से 20 गए कितना चाहिए हमारा 12 भाई है कि नहीं भाई, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या लिखा है माइनस तो घट जाएगा। अब आगे देखो काटने में क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटो 5 चौके कितना जाएगा हमारा 24 लिखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा हमारा सही जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर था है ना। आगे बढ़े सवाल फिर हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल हम लोग पढ़े, चलो क्या कह रहा है, पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु कितनी जाएगी 1.2 गुना होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब तो सवाल क्या कह रहा था, पिनाकी भास्वती कितनी वर्ष छोटी है 9 वर्ष छोटी है ना, तो भास्वती पिनाकी से क्या हो जाएगी 9 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो पिनाकी अगर हम लोग मान लिए, पिनाकी को कितना मान लिए, अगर हम लोग सपोज कर लिए कि जो पिनाकी अगर यस है एक्स है, तो भास्वती कितनी हो जाएगी, भास्वती से 9 साल बड़ी हो जाएगी। कितनी जाएगी x प्लस 9। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर पिनासी भाई 9 वर्ष छोटी भास्वती से है तो भास्वती क्या से है बड़ी है, तो 9 जोड़ देंगे। सवाल आगे क्या कहा है 13 वर्षों के बाद, मतलब बाद में क्या कर दोनों 13 जोड़ देंगे। भास्वती की आयु पिनाकी की आयु कितनी जाएगी 1.2 गुना। 13 वर्ष बात करो भाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 13, ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 9 प्लस 13। ये भास्वती है ये पिनाकी है, भास्वती क्या हो जाएगी पिनाकी से 1.2 गुना, 1.2 गुना कर दो। ये ना कि सवाल इतना सवाल करना है। अब लगा डालो इसको डाक्टर कितना हो जाएगा, तो 1.2 गुणे x तो 1.2x, इसका मल्टीप्लाई करो तो 13 दूनी 26, 13 का नाम 13, 13 2 15, 15.6 है ना, प्लस का साइन। आगे देखेंगे और करेंगे बराबर कितना जाएगा, तो x प्लस 13 9 22, x वाला एक तरफ कर लो और अचर वाला एक तरफ कर लो, इधर आएगा तो क्या जाएगा घट जाएगा, 1.2 से कितना जाएगा x कितना बच जाएगा, तो 0.2x। उधर पे जो ये भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, घटाओ जरा कितना लिख दोगे 22 माइनस 15.6, बताओ घटा कितना आएगा जरा
भाई पॉइंट बढ़ा लो, 10 से 6 गए तो 4, बच्चा 21 से 15 गए तो 6, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 32 हम 64, एक्स कितना मिल जाएगा हमें 32। पूछा क्या गया है, पिनाकी की पूछा क्या है, पिनाकी तो एक्स है, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो सवाल देखो यहीं पे खत्म है तो सलूशन आगे हल करते हैं ना, केवल सवाल को पढ़ो उसको बना दो बस, को तो हल है ना इसको आगे का, है ना। वो तो एक लाइन में मार दे तुमको समझाने के लिए 2-3 लाइन बना दे, उसमें क्या है ना। अब सवाल को लगाओ, सवाल देखो 46 नंबर। कहाँ? अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना की गल उसमें करता है ना। अगर पुत्र कितना मान लिए हम लोग, यक्स है, क्या क्या करें, अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हमारी है 5 गुना है, तो अविनाश कितना हो जाएगा 5 यक्स। कह रहा 4 वर्ष बाद, क्या साल बाद, 4 वर्ष बाद अविनाश की जो आयु है अरविंद की आयु की कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। तो कर दो, उसमें क्या है 4 बाद कितना हो जाएगा, ये यक्स प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, ये अविनाश है, अविनाश की आयु क्या हो जाएगी उसके पुत्र की आयु की 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अब लगाओ सवाल, 4 गुणे x 4x और 4 चौके 16, कितना हो जाएगा ये 5x प्लस 4, 4 इधर भेज दो, 4 से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 5 से 4 गए तो x और 16 से 4 गए तो 12, x कितना तुम्हारा आ जाएगा 12। पर सवाल क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु का औसत, औसत क्या बताया है योग बटे संख्या, तो योग करो। अविनाश पुत्र कितना आया है 12, तो अविनाश कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 बटे में 2, कितना हो जाएगा ये 72 बटे 2 अर्थात 36, क्या आंसर तक हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है भाई? इसमें सवाल देखो इतना करने के बाद आगे पूछ लिया, बताओ औसत, औसत के लिए क्या करेंगे योग बटे संख्या। क्लियर सवाल नहीं क्लियर है? अब वर्तमान का कहा गया, वर्तमान कर लेंगे। अब सवाल देखो ये लगाओ जरा, सवाल पढ़ लिया। सवाल क्या कहता है, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के कितने हैं 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है ना। रोशन की जो वर्तमान उम्र है किससे, उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 कितना है 3 वर्ष कम है। अगर हम मान लेते हैं उषा कितनी है, अगर मान लिए उषा यक्स है तो रोशन कितना हो जाएगा, ये सब समझना होता है। सवाल क्या कर रहा है, रोशन की उम्र उषा के वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से, पहले तो क्या करो 1.5 गुना कर दो, है ना। फिर क्या करा इससे 3 वर्ष कम, कम में मैंने क्या कहा था माइनस कर दो। ये तो सवाल हो गए दोनों के वर्तमान उम्र आ गई, है ना। अब सवाल क्या कर रहा है, 12 वर्ष पहले में क्या बताया है माइनस, तो 12 वर्ष पहले क्या कर दोगे माइनस। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र कितनी है, ये इतनी है ना। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, करेंगे 12 घटा देंगे भैया, क्योंकि 12 वर्ष कहाँ जा रहे हैं पहले, है ना। रोशन के उम्र के आधे से इसका क्या कर दोगे तुरंत, आधा हो गया ना, आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी, इससे कितना ज्यादा थी तो बस बन गया सवाल, है कि नहीं। अब देख ध्यान से देखो तो 3 को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
क्या जाएगा 12 3 15, क्या मिल जाएगा x माइनस 15, इसको ये भी कितना हो जाएगा हमारा 15, तो 1.5 x कितना मिल जाएगा हमें माइनस के 15 बटे में 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, क्या जाएगा 2 गुणे x 2x, अब 1.5 दूना 15 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 30, मिल जाएगा माइनस का 30, बराबर में कितना मिल जाएगा और क्या जाता हो 1.5x, और कितना लिखा माइनस का 15, इसको इधर भेज दो, इसको उधर, इधर आएगा तो क्या घट जाएगा 2 से 1.5 गया तो 0.5x, इधर क्या जाएगा प्लस में, तो 30 से 15 गया तो 15, 0 बढ़ जाएंगे, 5 का नाम 5 5 3 एस कितना को मारा जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। पूछा क्या है रोशन, पूछा भैया ये उषा है, उषा की आयु है, पूछा किसकी आयु है रोशन, रोशन कितना है 1.5 इस गुणे 3, तो रोशन निकाल लो भैया कितना जाएगा, तो 15 45 45 है ना, और क्या करते हैं कि माइनस में 3 कितना जाएगा तो 42 वर्ष आ जाएगा, कितना जाएगा हमारा तो 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या ना यार, ये भी ध्यान दे लिया करो पूछा किसका गया है कि नहीं पूछा रोशन का जाएगा तुम निकाल दो उषा का, टिक मार दो उषा, तुरंत आंसर आते है कि नहीं। अब सवाल देखिए भैया 48 नंबर, लगाओ सवाल। चलो क्या कह रहा है, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। अगर हम मान ले मासा कितना हमारा है x, तो पुरुष कितना हो जाएगा 4x, उसकी पत्नी कितनी हो जाएगी 3x, है कि नहीं सवाल ये तो बना। फिर क्या कर रहा है 4 वर्ष बाद में क्या बनता है दोनों में जोड़ देंगे, यह अनुपात कितना होता है 9:7, जोड़ दो कितना हो जाएगा 4x प्लस 4, कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 4, और कितने तो बराबर आ जाएगा हमारा 9:7 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाक से, कितना जाएगा 7 चौके 28x, और फिर ये 7 चौके 28, और ये 9 त्रिक 27x, और 9 चौके 36, इसी को हल कर डालो, 27 से 28 जाएगा कितना हो जाएगा x, 28 36 से 28 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा तो 8 x, देखो कितना हमारा आ गया है 8। अब देखो जो तो पुरुष कितना हो जाएगा हमारा गौर किया जाए तो 4 8 32, महिला कितने हो जाएगी तो 8 त्रिक 24, है ना, ये तो हो जाएगी हमारी। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु कितनी थी तो 5:3 था, कितना था 5:3। अब ये शादी के समय की बात हो रही है ना, तो शादी समय मान ले कुछ वर्ष पहले हुई होगी तभी तो है वर्तमान में। अब मान लेते हैं शादी किस साल पहले हुई है 1 साल पहले, कुछ अलग मान ले, क्या y मान ले, y साल पहले हुई थी, तो पुरुष कितना रहा होगा तब 32 माइनस वाई, और ये कितनी रही होगी तब 24 माइनस वाई। क्लियर नहीं क्लियर है, कितने के बराबर कह रहा है 5/3, 5/3 के बराबर निकाल लो, तो y का मान जो आ जाएगा उतने साल पहले इनकी शादी हुई होगी, है कि नहीं। अब देखो हल करो, क्योंकि भाई जो हमारी ये तो वर्तमान उम्र थी ना, अब गुणा करो तो क्या जाएगा 32 96 माइनस के 3y, और 24 पंच 120, और माइनस के 5y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। y एक तरफ कर लो और अचर पर एक तरफ कर लो, क्या जाएगा इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा कितना मिल जाएगा हमें 2y, उधर जाएगा क्या जाएगा ये माइनस में, कितना बचेगा तो 14 कि 24, कितना हो जाएगा तो 24 भाई, मैं से लिख रहा था केवल, कितना काटोगे तो y बराबर आ जाएगा 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी,
सवाल समझ में आया ना? कुछ सवाल देख रहे हो? सवाल पहले ऐसे दिया फिर घुमरा कर दिया, है क्या नहीं? इसको चाहे तो इलेक्ट्रिक से निकाल लेते, पटाख तो नजर आता, फिर इसको रख लेते हैं। पर तुम लोग ऐसे सीखो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सवाल जल्दी लगा ही लोगे, है ना? वहाँ करते रहोगे तो तुरंत कर लोगे। आगे बढ़े सवाल फिनिश देखा जाए। अब देखिए सवाल नंबर यह 49 आज का, पढ़ो क्या कहता है। लगाओ, जो सेम सवाल है भाई। लगाओ सीधा सवाल को। बढ़िया सवाल देखो दिया है ग्रुप डी ने। सब लगा रहे हो? लगा रहे हो? सवाल क्या कर रहा है? एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:6। अगर मान लो मासा कितना हमारा है x, तो व्यक्ति कितना हो जाएगा? 7x, और पत्नी उसकी कितनी हो जाएगी? तो 6x, है ना? सवाल हुआ ना? सवाल क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का यह अनुपात कितना होता है? 8:7। 6 वर्ष बाद जाओ, प्लस में 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा? प्लस में 6, तो कितना हो जाता है? तो 8:7, मतलब 8/7, है ना? मल्टीप्लाई करो बड़ा से, 7 49x और 7 छंग 42, इसका करो तो 8 छंग 48x और 8 छंग 48, 7 छंग 42 होता है ना? 12 लिख गया। अब देखो करो कितना हो जाएगा? तो 49 से 48 घटा दो, कितना हो जाएगा? तो x 42 उधर जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 75 करने पर घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 48 से 42 गए तो 6, तो यस कितना हमारा आ गया? 6। तो पुरुष कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, महिला कितनी जाएगी? 6 छंग 36। अब सवाल कहाँ का है? यदि विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3 था, तो विवाह के समय कितना कर लो? मान लो किस साल पहले विवाह हुआ है? 22 साल पहले। कितना हो जाएगा हमारा? तो ये 42 माइनस y कितना हो जाएगा? ये 36 माइनस y, कितने के बराबर कर दो तुम मटाक से? 4/3 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैक निकाल नहीं लोगे? लगाओ, 3 गुणे 42, 142 थे, 126 और 3 गुणे y 3y और 36 चौके 144 और 4 गुणे y माइनस के 4y। y वाला इधर कर दो तो क्या हो जाएगा? 4y 3y गए तो y उधर आएगा, क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 18। y कितना हमारा देखा जाएगा? 18। क्या साल पहले इनका विवाह हुआ था? तो 18 साल पहले। क्लियर है नहीं? क्लियर सवाल देखो, 2 बार सवाल एक हिसाब से सवाल आया है। अब सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 50। ए भैया लगाओ जरा। सवाल देखो क्या कह रहा है? एक माँ, पुत्र और पुत्री का आयु कितना हमारा है? 70। मतलब कौन कौन देखो तो है? मदर भी है, और उसका सन भी है, और उसकी डॉटर भी है। तीनों है कि नहीं है? कितना जो कहा गया देखो तो 70। फिर क्या कह रहा है? यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। माता कितने के बराबर कर किया जाए तो 3 इसके बराबर है। सवाल कह रहा है माता की आयु क्या, उसकी पुत्र की आयु कितनी है? 3 गुनी है। और उसकी पुत्री क्या कर रहा है? और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। मतलब जो डॉटर वो क्या है? उसके सन से कितनी बड़ी है? तो 5 वर्ष बड़ी है। ये बात तो कही गई है ना? तो माता की आयु कितनी है? अब रख दो भाई सब लोग।
मात्रा कितनी तो बराबर है, तो 3 यस के बराबर है, और डाटा क्या हमारी है, यस प्लस 5 के बराबर है, सारे मान हर एक दो। तो यम कितना हो जाएगा हमारा 3 यस प्लस कितना हो जाएगा हमारा यस, और डी कितना हो जाएगा हमारा यस प्लस 5 कितना हो जाएगा बराबर में 70। समझ में आ रहा है, क्या रहा है? हल करो तो 3 यस ये, 4 यस एक ये, 5 यस, और क्लियर कितना मिल जाएगा 5, उधर भेज दो कितना हो जाएगा हमारा, तो घट जाएगा है ना, कितना मिल जाएगा 70 से 5 गए तो 65, 5 गन्ना कितना जाएगा 5 तेरह हम 65। तो सन कितना उसका है 13 वर्ष का। पूछा किसका गया है, माता का। माता क्या सन से है 3 गुना, क्या हो जाएगा 43 39 वर्ष की क्या हो जाएगी उसकी माता हो जाएगी। बस इतना सवाल तो था, है ना। देखो सवाल देखो घुमाया खूब है, सवाल को क्या किया है, सवाल ने घुमाया खूब है, लेकिन देखो लग कितना आसानी से रहा है क्या नहीं। भाई देखो इन सवालों में पहले एक एक बात तुम पढ़ के पकड़ोगे पहले, है क्या नहीं, उसके बाद सवाल लगाओगे। बात क्लियर होगी, क्लियर हो गई। अब देखो फटाक से 51 नंबर क्वेश्चन तेजी के साथ थे। 1:1 कर लो, ठीक है ना। सवाल लगाओ, बढ़िया सवाल है सब सवाल। आयु संबंध के सवाल जो है सब भाषक सवाल होते हैं। सब सवाल एक अलग बात कहता है और एक अलग ढंग से कहता है कि नहीं। सवाल होगा कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः कितना है 7:5 का अनुपात है। अगर मासा मान लो कितना है यक्स है, तो पी कितना हो जाएगा हमारा 7 यक्स। पी कितना तक हमारा हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा 7 यक्स, और क्यू कितना हमारा हो जाएगा 5 यक्स। सवाल आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले पी की उम्र, पी कितना रहा है 5 वर्ष पहले, तो पी में क्या करेंगे हम लोग 5 घटा देंगे। फिर क्या कर रहा है, और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र, है ना, के बीच अनुपात कितना हमारा है 1:1 है। 5 वर्ष बाद क्यू कितना हो जाएगा हमारा, बाद कहा इसमें क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, कितने बराबर कर देंगे 1/1 के। सही है, सही है। अब हल कर डालो, 1 का गुणा यहाँ पर, 1 का गुणा यहाँ पर, दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर, क्या मिल जाएगा 7x - 5 बराबर 5x - प्लस का 5 5 5 एक तरफ कर दो, यक्स वाले एक तरफ कर दो, तो 7 से 5 कितना बच जाएगा हमारा 2x, 5 5 कितना हो जाएगा हमारा 10, 2 पंचे x कितना मिल जाएगा हमें 5। क्लियर नहीं क्लियर है। तो p कितना हो जाएगा हमारा 35, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25। सवाल देखो आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद P, 5 वर्ष बाद P, तो P कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद 35 5 40, और 5 वर्ष पहले Q कितना हो जाएगा पहले तो 20 के बीच अनुपात क्या होगा, तो 20 का नाम 20 20 दूना 40 2:1, बस खत्म। सवाल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो कोई डाउट हो तो अब एकदम समझ में अगर आ गया है तो ये सवाल लगाओ 52 नंबर। इन सवालों को घर जाके फिर से लगाया करो ना यूट्यूब पे देख के शाम को समय है बैठ के आराम से। ये सवाल तुम लोग तुरंत लगा लो, सवाल इसमें कुछ है ही नहीं। सवाल क्या रखो, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है 3 गुनी है। अगर पुत्र कितना मान लिया हम लोग, कितना हमारा है यक्स, तो वनराज कितना हो जाएगा हमारा 3 यक्स। क्लियर नहीं क्लियर। फिर क्या कर रहा है, उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है, तो पुत्री कितनी हो जाएगी x - 3 वर्ष कम कर दो पुत्र से, बस खत्म। और क्या है ना। आगे क्या करा है, यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का जो कितना था 63 वर्ष था। 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 साल पहले 3 कितना था 63 वर्ष था। अब 3 वर्ष कितना जाएंगे 3 3 6 3 9, क्या वर्ष पहले जाएगा हमारा 9 वर्ष, तो 9 उसमें घटा दो, जैसे सब में से घटा लो, ऐसे कर लो। चलो अच्छा
3 वर्ष पहले इसका ऊपर कितना हो जाएगा? तो ये x माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा? तो 3x माइनस 3, और ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी? x माइनस 3 माइनस के 3, कितना बराबर कर दोगे तुम लोग फटाफट? 63। ये तो है ना? ये क्या कह रहा था? यह 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु कितना था? 63 वर्ष। सब में 3 घटा क्या कर दिए? 63 के बराबर, सबका योग कर दिए। तो वनराज की वर्तमान आयु बताइए। x का मान निकाल लो भैया हल करके, कितना जाएगा? x 3x 4x 4 1 5x 3 3 6 और 6 6 12 भेज दो उधर, माइनस में उधर क्या उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। कितना मिल जाएगा हमें? तो 63 प्लस 12 75। क्लियर नहीं? क्लियर है? काटो 5 का नाम 5 15 आया कि नहीं आया? x कितना आ गया? 15। तो वनराज कितने थे? 3x, तो 15 आते हैं 45। कहाँ लिखा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। बस क्लियर है कि नहीं? क्लियर सवाल भाई? देखो सवाल देखो भाई, सवाल को बताया मैंने कि हर सवाल पढ़ोगे, उसको समझोगे तभी लगाओगे, और देखो तभी लग भी रहा है। कुछ अलग कर रहे हैं, देखो वही काम कर रहे हैं, केवल बात के लिए प्लस, पहले के लिए माइनस, अधिक के लिए प्लस, कम के लिए माइनस, गुना के लिए गुणा, बस उतना ही चल रहा है। कुछ और चल रहा है क्या सवाल में? और देखो आगे नेक्स्ट सवाल, ये सवाल बढ़िया दिया गया है। चल देखो बढ़िया सवाल दिया गया, इसके सवाल पढ़ो समझो। ऐसे सवाल लोग गांव मौखिक पूछ लेते हैं। क्या कर रहा है? यदि किसी व्यक्ति की आयु कितनी है? 4 वर्ष घटाए जाते हैं तो वह 5 से विभाजित किया जाता है। मतलब जब 4 से घटाएंगे तो क्या होता है? 5 से विभाजित जाता है। तो परिणाम उसके पोते की आयु दर्शाता है। बात समझे तुम लोग? हाँ, मतलब जो व्यक्ति है, अगर व्यक्ति से ध्यान रखो, पहले कितना करा जाए? 4 वर्ष घटा दे, माइनस कितना कर देते हैं? 4, और फिर क्या करते हैं? 5 से इसको भाग, तो मिल क्या जाता है? उसके पोते की आयु। मिल क्या हो जाता है? उसकी पोते की आयु। ये सवाल तो कहा है जब 4 वर्ष घटाया जाए और 5 से क्या किया जाए? इसको भाग किया जाता है, तो क्या मिल जाता है? उसके पोते की आयु मिल जाती है हमें। क्लियर नहीं? क्लियर? इतना हमसे कहा गया है। अब पोते की आयु मिल गई है। अब देखो और क्या कराएंगे? तो पोते की एक बहन है। पोते क्या है? हमारे एक बहन है जिसकी आयु कितनी है? 5 वर्ष है। उसकी बहन की आयु कितनी है? 5 वर्ष है कि नहीं है? फिर क्या कह रहा है? पोते से कितनी छोटी है? 6 वर्ष छोटी है। अगर बहन 5 की है तो पोता कितना का हो जाएगा? 6 5 11 वर्ष का पोता हो जाएगा। बात सही कहने से सवाल क्या कर रहा है? पोते से कितनी छोटी है? 6 वर्ष छोटी है, और बहन है क्या साल की? 5 साल की। पोता कितना हो जाएगा? 6 5 11 साल का। तो पोते की उम्र यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा हमारा? 11। ये सवाल कह रहा है व्यक्ति कितना हो जाएगा? व्यक्ति माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 4, गुणा कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 11 गुणे 5, 11 5 55, 4 बढ़ेगा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा 55 4 59। कहाँ लिखा है? 59 वर्ष हो जाएगा व्यक्ति। देखे सवाल को? सवाल कितना बढ़िया घुमा के सवाल बोला है। जेई का सवाल है ये। सवाल किसका है ये? जेई का सवाल। देख रहे हो? व्यक्ति की आयु पहले 4 घटाए, फिर 5 से भाग करे, जो मिला वो क्या है? पोते की आयु। पोते की एक बहन भी है जो 5 साल की है, जो उससे क्या है? 6 वर्ष छोटी है। सिंपल क्या किए? पोता कितना हो गया? 11, पोता कर दिया 11, क्रॉस मल्टीप्लाई के व्यक्ति कितना घुमाया गया है? व्यक्ति हमारा हो गया है सिंपली से 59 वर्ष। क्लियर नहीं? क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसको लगाओ भाई। सवाल पढ़ो, कितना सवाल दिया गया है? लगाओ। सवाल क्या कह रहा है? नीतू की आयु मीतू की आयु कितना है? 10 वर्ष अधिक है। नीतू की आयु मीतू की आयु कितना अधिक है? 10 वर्ष अधिक है।
और मीतू की आयु अभी खत्म नहीं हुआ है, और मीतू की आयु गीतू की आयु से कितना है? 7 वर्ष अधिक है। ध्यान सुन लो फिर से, नीतू की आयु मीतू की आयु कितना है? 10 वर्ष अधिक है, और मीतू की आयु गीतू की आयु कितना हमारा है? 7 वर्ष अधिक है। अगर मान ले गीतू कितना है, अगर मान ले गीतू यक्ष है तो मीतू कितना हो जाएगी? मीतू इससे कितना अधिक है? 7 वर्ष, तो यक्ष प्लस 7 तो है, और फिर नीतू कितना हो जाएगी? अब इसमें 10 और जोड़ दो, है ना, कितना जाएगी? तो 10 7 यक्ष प्लस 17। समझ में आया क्या ना? अब आगे कह रहा है यदि इनकी आयु का योग कितना है? 48 है। सबका योग कितना हमसे कहा गया है? 48 है। जोड़ डालो तो यक्ष 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 3 यक्ष 17 7 24 48। यही तो है भाई, ये तो सवाल कहा है सबका योग हम जोड़ डाले, ऐसा लिख के जोड़ जाए, ऐसे जोड़ डाले, बात तो वही भी है कि नहीं? अब 24 भेज दो उधर, घट जाएगा, कितना मिल जाएगा? 30 बराबर 48 माइनस 24 अर्थात 24, 3 8 इस कितना देखो हमारा आ गया है? 8। अब जिसका पूछा जाए उसको लगा डालो। किसका पूछा गया है? नीतू, नीतू लास्ट वाली है। अरे पहले गीतू है, फिर मीतू है, फिर नीतू है। कितना देगा? 8 17 25। कैसे साल की है? तो वो 25 साल की है। ऑप्शन नंबर डी। सवाल देखो कितना घुमाया है, सवाल देख रहे हो शिवा? इतने में इतनी बार घुमा दिया है। नीतू मीतू से मीतू गीत पता नहीं, राम जाने, है ना? सवाल में नीतू क्या? नीतू मीतू से 10 वर्ष अधिक थी, मीतू क्या थी? गीतू से थी, है कि नहीं? उनका जो संबंध बना ये बना लिए, और योग दिया गया, योग से कर डाले, है कि नहीं? अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट, लगाओ जरा सवाल। भैया ये CBT 2 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो। 4 वर्ष पहले माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुना थी। क्या वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले जो माँ की उम्र क्या थी उसकी बेटी की उम्र से 13 गुना थी, है ना? अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए, अगर मान लिया जाए बेटी वर्तमान में कितना है? यक्ष है, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगी ये? तो यक्ष माइनस 4, है ना? 4 साल पहले तो माँ कितनी हो जाएगी उसकी? माँ की जो उम्र आएगी वो कितनी आएगी? 4 साल पहले की उम्र रहेगी, ध्यान रखना। कितना रहेगा इसका? रहेगा 13 गुना। यक्ष माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 13 गुना, है ना? ध्यान रखना। ये कब का है? ये दोनों 4 साल पहले का है, ठीक है ना? अब उस वाला क्या कर रहा है? 2 वर्ष बाद, कै साल बाद? 2 साल बाद माँ की जो उम्र है वो बेटी की उम्र से 4 गुना होगी। 2 साल बाद जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? ये तो हो जाएगा यक्स प्लस 2, और माँ कितना हो जाएगी? ये 4 साल पहले का है, वर्तमान में कितना हो जाएगी? +4, और 2 साल बाद 4 2 6, कितना हो जाएगी ये? 13 यक्स माइनस 4 प्लस में 6। अब समझ में आया कि नहीं आया? है ना? वर्तमान में कितना हो जाएगी? यक्स, भैया 4 साल पहले की बात है ना। अब 4 साल पहले वर्तमान में आएंगे, और फिर क्या जाएंगे? 2 साल बाद क्या जाएगा? 4 2 6 साल हो जाएंगे। क्या सवाल कह रहा था? 2 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की उम्र से कितना थी? 4 गुना। इससे कितना कर दो? 4 गुने के बराबर। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब सवाल क्या कर रहा है? कितने वर्ष बाद? पहले यहाँ से x का मान तो निकाल लें, फिर आगे बढ़ा जाएगा, है ना? जब वो हल करो इसको, क्या हो जाएगा? गुणे में 4x और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये? 13x और 13 चौके 52 प्लस में 6। x वाला एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ, तो 4 क्या हो जाएगा? उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में 13 4 9x, है ना? इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 52 प्लस में, और 6 क्या हो जाएगा? माइनस में।
तो कितना हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो 52 6 46 है ना, 46 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा 54, 54 काट दो, 9 करना 9 9 छंग 54, x कितना मिल गया हमें 6। पुत्री कितने देर को हमारी हो जाएगी 6 वर्ष की, ध्यान रखना। पुत्री वर्तमान में किस साल की हो जाएगी 6 साल की। तो माँ कितनी हो जाएगी वर्तमान में, भैया माँ वर्तमान में, माँ क्या देखेंगे वर्तमान में कितने साल की होगी। तो 6 से 4 गए 2, 13 दूनी 26 और 4 साल बाद आओ, वर्तमान के लिए कहाँ आएंगे, तो 4 साल पहले थी ना 26 साल की, तो वर्तमान में कितना हो जाएगी 26 4 30 साल की हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं भैया, 4 साल पहले का 26 साल थी ना, वर्तमान में क्या साल की हो जाएगी वो 30 साल की। अब सवाल पढ़ो क्या कहता है, कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। मान लेते हैं y वर्ष बाद, क्या साल मान लेते हैं y वर्ष बाद। पुत्री है क्या साल की, देखा जाए तो 6 की है, तो 6 + y, इसके कितना हो जाएगी ये 3 गुना। कौन, माता, तो माता भी जोड़ेंगे ना y वर्ष, माता कितना हो जाएगी तो 30 + y। क्लियर नहीं क्लियर है। अब लगाओ सवाल, देखो तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 प्लस के 3y, कितना मिल जाएगा 30 + y, y धर लाओ कितना हो जाएगा तो 2y, इधर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा तो 12, 2 छंग 12, तो y कितना मिल जाएगा 6, मतलब 6 साल बाद। सवाल देख रहे हो कितना बढ़िया सवाल है। सवाल देखे, यहाँ से पहले x का मान निकाल के यहाँ वर्तमान बनाओ, वर्तमान में फिर मानो कितने साल बाद हो जाएगी, तो फिर आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, ये से लगाओ कि बढ़िया टाइप है ना, बढ़िया ऐसे ऐसे लगाओ सब, ऐसे सीखो, कुछ खास जो करना नहीं होता है। 3-4 लाइन 2-3 लाइन हल करना है, तो मैं इतना ये तो समीकरण बनाना इतना तो हल ही करना है, चाहे आधे लाइन में हल कर लो, चाहे इतना लंबा करके हल करो, कोई दिक्कत समझाने के लिए तो लंबा करते हैं ना केवल। आगे देखो सवाल नंबर 56, लगा लगा देखो बढ़िया सवाल है। इस सारे सवाल मौखिक सवाल हैं, लेकिन तुमको करना सिखाते हैं हम सब। तो क्या कह रहा है, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी थी 23 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा पति और पत्नी का, भाई हम पढ़ाए हैं, जब औसत दिया तो योग कितना कर देंगे 2 से गुणा, 43 दूना 46, ये तो पढ़ाए थे योग बराबर, क्या पढ़ाए थे औसत गुणे संख्या, पति पत्नी में 2 ही संख्या तो होती है। अगली बात क्या कहता है, विवाह के 5 वर्ष बाद, विवाह के उनका 1 वर्ष का बच्चा था, 5 वर्ष बाद उनका क्या था 1 वर्ष का बच्चा था, मतलब 4 साल बाद लड़का पैदा हुआ है। ये तो हुआ भाई का 5 साल में एक साल का है, कितने साल बाद पैदा हुआ, मतलब 4 साल बाद पैदा हुआ है ना। तो फिर बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय मतलब 4 साल बाद, बच्चा का पैदा हुआ देखा जाए तो 4 साल बाद, वही तो मतलब हुआ बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी। जन्म के समय मतलब कितने साल बाद 4 साल बाद, तो 4 पति भी बढ़ा और 4 पत्नी भी, है ना। 4 साल बाद कितना योग हो जाएगा देखा जाए तो 4 साल बाद योग कितना हो जाएगा देखा जाए दोनों को, तो 4 6 46 4 50 50 4 54, कितना योग हो जाएगा तो 54 वर्ष, है ना। पर सवाल देखो हमारा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है तो जन्म के समय 3 सदस्यों वाले, मतलब तीनों को जोड़ करके, है ना, 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी। जब जन्मा तो उसकी कोई आयु तो होती नहीं है ना, पर क्या निकालेंगे औसत आयु। औसत क्या पढ़ाया, योग बटे संख्या, तो योग कितना दिया गया है 54। अब जन्म के समय 54 तो रहेगा, पुत्र का कोई जुड़बे नहीं करेगा, तो अब औसत कितना हो जाएगा देखा जाए तो योग बटे
संख्या, योग कितना हमारा है 54, संख्या कितनी हमारी है 3, 3 एकन्नम 3, 3 अठारहम 54, कितना आ जाएगा औसत 18 वर्ष। सवाल देखे कितना सवाल घुमा रखा है, उलझा रखा है। सवाल कुछ लेके है, ए संबंधी सवाल को पहले समझ लेना, ठीक है ना, फिर स्टार्ट करना। सब क्लियर नहीं क्लियर? ये आगे बढ़ा है सवाल में। अब देखेंगे नेक्स्ट। ए भैया इसको देखो जरा, सवाल देख रहे हो, सब बढ़िया सवाल है टू जेड। तो सवाल क्या कर रहा है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल से दुगनी है। पिता जो है, कौन जो है, पिता, उसके 3 बच्चे मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब किसी को पता है तो ये सब लिखेंगे, इनके योग से कितना है दुगनी, ये तो क्या है योगफल से कितना है दुगनी, योगफल का दुगना कर दिए, है ना। फिर सवाल क्या कर रहा है, 15 वर्ष बाद, क्या साल बाद 15 वर्ष बाद, अगर 15 वर्ष बाद पिता जाएगा तो 15 वर्ष बाद लड़के भी जाएंगे सब, है ना। क्या करा, 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु का योगफल के बराबर होगी। 15 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, पिता की आयु कितनी है, ये तो पिता की आयु है ना। और 15 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा, तो 2 फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, और कितना प्लस में 15, ये हो गई 15 वर्ष बाद पिता की आयु, है ना। और सवाल क्या कर रहा है, उनके बच्चे के, अब प्रत्येक बच्चा भी 15-15 बढ़ेगा, है कि नहीं। प्रत्येक बच्चा 15 बढ़ कितना देगा, 15 ये 15 ये 15 ये 15-15 30-15 45, है ना। तो आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो, नहीं क्या कह रहा है, आयु के बराबर होगी, बराबर कर लो, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, और कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 45 के। देखो तो है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो भाई ये तीनों का योग है, और तीनों कितना देंगे 15-15-15 45। अब तीनों को इधर उठा घटा दो, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फर्स्ट सेकेंड प्लस थर्ड। भाई ये 2 बार है, वो 1 बार है, घट जाएगा, है कि नहीं। अभी कितना मिल जाएगा, तो 15 घटा दो, 15 घट जाए कितना मिल जाएगा 30। तो उसके बच्चों की जो आयु का योग कितना हमारा है 30 साल है, तो पिता कितना हो जाएगा 30 दूना डबल है ना इसका, कितना हो जाएगा, तो 60 वर्ष का है। सवाल क्या कहा है, आज से 15 वर्ष बाद 60-15 जोड़ दो, 75, कितना हो जाएगा पिता 15 वर्ष बाद, है ना। कितना हो जाएगा पिता देखा जाए 15 वर्ष बाद, तो 60-15 75 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा, तो 75 वर्ष हो जाएगा। कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बात सवाल समझ में आया कि नहीं आया। A to Z को सवाल इतना छोटा सा है पर बोलता बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ा सवाल में, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 58। सवाल देख रहे हो सब, कितने बढ़िया सवाल दिए गए हैं। क्या कर रहा है, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चे की आयु के योग की 3 गुना है। पिता कितना है 2 बच्चों की आयु की, मतलब एक अगर फर्स्ट सेकंड दोनों 2 बच्चे दिए ना तो मान लेंगे कितना इसका है 3 गुना। सही कि नहीं सही है। आगे का सवाल क्या कर रहा है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब 6 वर्ष बाद जब पिता जाएंगे दोनों बच्चे भी जाएंगे 6 वर्ष, तो पिता कितना हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड, पिता का है ना, कितना मिल जाएगा हमें 6 वर्ष बाद पिता हो गए हैं। अब सवाल क्या कर रहा है, उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु की योग कितनी अब है दुगनी है। क्या कर दोगे 6 वर्ष बाद, मतलब ये भी 6 बढ़ा ये भी 6 बढ़ा, कितना करता होगा 6 6 12 साल बढ़ जाएगा और योग में
तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस कितना कर देंगे इसमें 12, है ना। और इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसका दुगुना है, यही तो हुआ। इसका कितना हमारा है, दुगुना है। अब लगा दो सवाल, गुणा कर दो इसमें। ये तो यही लिखा रहेगा 3 फर्स्ट प्लस सेकेंड, ध्यान रखो, प्लस में 6, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 फर्स्ट प्लस सेकेंड, और कितना मिल जाएगा 12 दूनी प्लस में, है ना, साइन प्लस का है, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 24। बस 6 को उधर भेज दो, इसको इधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये कितना हमारा है 2, घटे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो इधर घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, उधर इसको भेज दो, ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 अर्थात 18। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना आ जाएगा हमारा 18। पिता इनका कितना है, 3 गुना है, कितना हो जाएगा 18 54। पिता कितने वर्ष आ जाएगा, तो 54 वर्ष हो जाएगी पिता की आयु। ये तो पूछा गया है केवल पिता ही, है ना, पिता की आयु पूछा गया, पिता कितना हो जाएगा 54 वर्ष। सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहाँ पर ये 12 क्यों लिखा जाता, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक पुत्र 6 बढ़ेगा, दूसरा भी 6 बढ़ेगा, और 6 कितना हो जाएगा 12। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल में आगे बढ़ा जाए। अब देखें सवाल नंबर 59। लगाओ देखो, जैसा हम पढ़ाते हैं किसी का कॉपी नहीं था, सब क्वेश्चन अपने अनुसार पढ़ाते हैं, सब है कि नहीं। लगा तुम सवाल का क्या कह रहा है। इस समय एक आदमी की उम्र कितनी है 50 वर्ष, और उसकी बेटी की उम्र कितनी है 22 वर्ष। तो डाट वर्षों के बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु से दुगनी हो जाएगी। मान लेते हैं x वर्षों बाद, तो x वर्ष बाद पिता भी बढ़ेगा, पुत्री भी बढ़ेगी। तो पिता कितना हो जाएगा 50 प्लस x, है ना, और पुत्री कितनी रहेगी तो 22 प्लस x। अब पिता क्या हो जाएगा इसका दुगना, 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये 50 प्लस x, 22 दूना 44, और प्लस गुणे में 2x, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, क्या हो जाएगा 2x x गया तो x, 50 44 गया तो 6 सबका आंसर आया कि नहीं आया, 6 वर्ष बाद। क्लियर है। आगे बढ़ा, सवाल बढ़ा जाए। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 60। आठ वर्षों मतलब 8 वर्ष बाद। बढ़िया सवाल दे रखे हैं, देखो सवाल पढ़ो, देखो हर सवाल अलग है, हर सवाल की भाषा अलग है कि नहीं। ये सब इबारती प्रश्न बनते हैं। आयु संबंध क्या हमारा होता है, इबारती प्रश्न होता है कि नहीं। कभी कभार को एक टाइप से 2-3 क्वेश्चन मिल जाए, 3-4 क्वेश्चन, बाकी सब अलग अलग रहते हैं। सवालों क्या कह रहा है, 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। मान लो अभी सुभाष कितने का है, x का है, अभी सुभाष कितने का है, x का है ना। तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 8 का, और कितने गुना हो जाएगी तो उम्र इसके 3 गुनी, 3x के बराबर। भाई ये तो 8 वर्ष बाद जाएगा, कितना जाएगा x प्लस 8 कितने हो जाएगा, 3 गुने के बराबर। आगे क्या रहा है, कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु कितने हो जाएगी, 5 गुनी। कोई दिक्कत नहीं, पहले x का मान तो निकाल लें, है ना। इधर भेजो, कितने इधर हो जाएगा तो घट जाएगा, कितना मिल जाएगा 2x, ये हो जाएगा 8, 2 चौके 8। x कितने वर्ष का सुभाष है भी, 4 साल का है,
सुभाष क्या साल का अभी है? 4 साल का। मान लेते हैं कितने साल बाद जा रहा है? y साल बाद, है ना? कितने साल बाद मान लेते हैं? y साल बाद। तो y साल कितना हो जाएगा हमारा? 4 प्लस y। और अब की आयु कितना आता है? 5 गुना, क्या हो जाएगा? 5 चौके 20। अगर घटा दो तो y कितना आ जाएगा? सिंपली 16 वर्ष। ये सब भी सिंपल सवाल था, है ना भाई? 5 चौके 20, 5 गुना करते दिए, y साल बाद मान लिए, तो 4 प्लस y कितना जाएगा? 5 चौके 20, घटा दो कितना जाएगा? 16 साल बाद हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? भैया एक सवाल और देख लो, 31 से 32 स्टार्ट के, एक इस पढ़ा दे, 61 नंबर से पढ़ा दे रहे हैं ना। सवाल नंबर 61 आज का अंतिम सवाल है। भैया ये CBT 2 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसका क्वेश्चन है? CBT 2। सवाल देखो, सवाल भैया यहाँ ध्यान देखो, सवाल क्या कह रहा है? x, y और z की वर्तमान औसत आयु कितनी है? तो योग कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, 3 जने हैं ना, योग क्या होता है? औसत गुणे संख्या, क्या हो जाएगा? 44 × 132। फिर क्या कहता है? 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले x और y की औसत कितना था? 38। तो 8 वर्ष पहले योग निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया 8 वर्ष पहले योग? तो 8 वर्ष पहले योग कितना हो जाएगा? x माने 60, y माने 8, है ना? योग क्या होता है? औसत गुणे संख्या, 2 ही लोग तो हैं, गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 38 दूना 76। क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ से हम x प्लस वाई निकाल सकते हैं, निकालो जरा। 8 8 16, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 76 16 कितना होता है? तो 92। क्लियर नहीं क्लियर है? अब ये x प्लस वाई मालूम चल गया है, और ये क्या मालूम चल गया है? x प्लस वाई प्लस जेड। पूछा क्या गया है? जेड की वर्तमान आयु भाई, तो x y का मान रख दो, तो जेड कितना हो जाएगा हमारा? 132 माने 92, है ना? घटाओ कितना मिल जाएगा हमें? तो 40 साल आ जाएगा। जेड कितना हमारा आ गया? तो 40 साल का है। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है ना? बाकी जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, भैया क्वेश्चन नंबर जो 62 है, ठीक है ना? इसके आगे जितने प्रश्न हैं इनको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? बाकी आज क्लास यहीं तक। आज 30 पढ़ाने दीजिए भाई, 31 से स्टार्ट किए थे, 61 तक पढ़ा दिए हैं ना, 30 आज पढ़ा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल पढ़ा देंगे। बाकी तब तक के सभी से जय हिंद।